दोस्तों, हमारी देवी माँ सभी आयुधों से सुसज्जित हैं। इनके हाथ में त्रिशूल, खड़ग और पार्श, मुद्गल और धनुष बाणों से सभी आयुधों से सुसज्जित हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक देवी देवता का अपना अपना आयुध होता है। जैसे भगवान श्री राम जो है वो धनुष धारण करते थे और जो है लक्ष्मण जी भी धनुष धारण करते थे। हनुमान जी के हाथ में गदा रहती थी और नानक देव के हाथ में भाला और माला दोनों रहते थे। इन आयुधों का तात्पर्य ये है कि देवी माँ जो है अपनी शक्ति से दुष्टों का संहार करने के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए ही इन आयुधों का इस्तेमाल करती थी। हमारी देवी माँ की प्रतिमा इस समय बहुत ही अच्छी लग रही है। ये सभी आयुधों से सुसज्जित हैं और इनकी भव्यता जो है आज जो है निखर करके आई है जब इनको आयुधों से सजाया गया है। हम देवी माँ को नमन करते हैं। जय श्री राम, जय माता।
तो हम इस वीडियो में आपको सार्वजनिक रूप से झांकी सजाने के महत्व के बारे में बताएंगे और भगवती माता के श्रृंगार के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वैसे तो परमात्मा सभी जगह व्याप्त है, किंतु वह मंदिर में और झांकियों में विशेष रूप से उनकी उपस्थिति रहती है। जितने भी देवी देवताएं हैं वो सब परमात्मा के ही विभिन्न रूप हैं। तो जैसे सार्वजनिक स्थान पर हम झांकी सजाते हैं, उससे सबसे बड़ा लाभ यह मिलता है कि जो लोग अपने घरों में पूजा अर्चना करने में आलस करते हैं, वे इस स्थान पर आकर के और देवी माँ के भक्ति का लाभ उठाते हैं। और जो इसके संगठन करता है, जो ऑर्गेनाइजर होते हैं, वे जो है खुद तो इसका लाभ उठाते ही हैं, वो दूसरों को भी लाभ, भक्ति का लाभ देने का काम करते हैं। इस प्रकार से वे तरन तारण की स्थिति में आ जाते हैं। जैसे कि अगर एक व्यक्ति अकेला गंगा स्नान करता है तो निश्चित रूप से उसकी मुक्ति हो जाती है, यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर वो गीता का अध्ययन करता है तो भी उसकी निश्चित रूप से मुक्ति हो जाती है। अगर वो किसी मंत्र का जाप करता है तो भी उसकी निश्चित रूप से मुक्ति हो जाती है। जैसे गायत्री मंत्र आदि का आदमी जाप करता है तो निश्चित रूप से वो मुक्त हो जाता है। लेकिन वो ये इस प्रकार के लोग केवल अपना ही कल्याण कर सकते हैं, अपनी ही मुक्ति कर सकते हैं। लेकिन जो संगठन करता या ऑर्गेनाइजर हैं, सार्वजनिक रूप से अगर किसी देवी देवता की प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी झांकी लगाते हैं, तो वो खुद तो तर ही जाते हैं, वो दूसरों को भी तार देते हैं, क्योंकि दूसरों को भी इस चीज का अवसर प्रदान होता है। तो उस स्थिति में वो तरन तारण हो जाते हैं और इसका प्रतिफल हजारों गुना ज्यादा होता है। और माता देवी या कोई भी देवता जिनकी आप झांकी लगा रहे हैं, निश्चित रूप से वो उनको फल दे करके ही रहती है। ऐसा अटल नियम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि उसका फल नहीं मिले। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छत मातरम तथा कच्छ कृतम कर्म कर्तारुमन गच्छति। जिस प्रकार से हजारों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माता को पहचान कर उसके अपने स्तन से लग जाता है, इसी प्रकार से कर्मकर्ता का कर्म फल उसको ढूंढ करके उसको फल प्रदान करके ही रहता है। अगर वो कर्म जो है सुकर्म है तो अच्छा फल देगा, दुष्कर्म है तो बुरा फल देगा। तो जो झांकियां लगाने वाले होते हैं वो अच्छे सुकर्म करते हैं, दूसरों को अवसर देते हैं, तो उनको हजारों गुना इसका पुण्य फल मिलता है। अब हम आपको देवी माता की 16 श्रृंगार के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जब हम माता की प्रतिमा लाए थे तो माता के जो आयुध थे वो प्रतीकात्मक रूप में थे, लेकिन किसी भक्त को ये आयुध अच्छे कम लगे तो उन्होंने फिर विशेष रूप से इसकी व्यवस्था करके और माता के आयुधों को, बड़े बड़े आयुधों को बदला है। जैसे त्रिशूल है, काफी लंबा है, जैसे गदा है वो भी काफी अच्छी है, जैसे धनुष बाण है, और जैसे तलवार है, जैसे खड़ग है। और इस तरह से माता के सारे आयुधों को बड़ा करके और उनकी प्रतिमा को अत्यधिक सुंदर बनाया है। इसके अलावा देवी के 16 श्रृंगार में उन्होंने माता को चूड़ियां पहनाई हैं, माता को छत्र पहनाया है, माता के नथ पहनाई है, माता के गले में हार पहनाए हैं। यानी जिस किसी भक्तों ने इनको सजावट की है तो उन्होंने बड़े मनोयोग से देवी की सजावट की है। और यही एक अनन्य भक्ति की पहचान होती है कि आदमी जो है किसी न किसी रूप में देवी की भक्ति में इतना रम जाए कि वह वास्तविकता के पास पहुंचने के अधिकारी बने। इसलिए ये श्रृंगार करना देवी के लिए
वो उस भक्त के लिए बहुत ही लाभकारी है जिन्होंने भी इसको सजाया है। और सार्वजनिक रूप से देवी को बिठाने का दूसरा तात्पर्य ये है कि जैसे हम लोग अपने गांव में या कॉलोनी में रहते हैं तो वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक रूप से रोज नहीं मिल सकते हैं, कभी कभी मिलते हैं। तो ये एक ऐसा स्थान होता है कि यहाँ पर हमको सभी लोगों से सार्वजनिक रूप से मिलने का सुअवसर मिलता है और सामाजिक सहयोग की भावना बढ़ती है। मनुष्य या कोई भी प्राणी अकेला इस संसार में आता है तो वह अपने बूते पर ही जीवन नहीं जी सकता है। वो सबसे पहले माता के सानिध्य में रहता है, फिर माता उसका लालन पालन करती है, फिर पिता के सानिध्य में आता है, पिता उसका सहयोग करता है, फिर गुरु के सानिध्य में आता है, फिर उसके बाद वो समाज के सानिध्य में आता है। अगर समाज, ये सभी चारों वर्ग जो है, अगर उसकी देख रेख नहीं करें तो वो मनुष्य अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है और पल बढ़ भी नहीं सकता है। इसलिए समाज का बहुत बड़ा योगदान रहता है हर मनुष्य के जीवन में। और प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में, वेदों में ये लिखा हुआ है कि सार्वजनिक जो मेला होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, उनका यही उद्देश्य रहता है कि हमें आपसी संस्कृति, भाषा, विचारों के आदान प्रदान का सुअवसर मिले और हमें अनन्य भक्ति करने का भी मौका मिले, जिससे कि आदमी का कल्याण हो सके। इसके आगे मैं आपको दूसरा वीडियो और बताने जा रहा हूँ।